1956 में भोपाल से इटारसी जाने वाली ट्रेन से एक व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। अचानक उन्होंने खिड़की से बाहर कुछ पहाड़ियों को देखा और उन्हें लगा कि हो ना हो इन पहाड़ियों में कुछ रहस्य छिपा है। वे अगले स्टेशन पर उतरे और उन पहाड़ियों तक पैदल आए। पहाड़ियों के पास जाके उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ केव्स बनी हुई हैं। वो जिस पहली केव में अंदर गए तो वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि चट्टानों पर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनी हैं। ये कहानी है विष्णु श्रीधर वाकणकर की, जिन्होंने खोजा दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट का खजाना। सोचिए, क्या इस डिस्कवरी के बिना हमें पता लग पाता कि हजारों साल पहले का मानव कैसे रहता था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उसका खान पान कैसा था। द मिस्ट्री ऑफ भीमबेटका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं फाल्गुनी। आइए जल्दी से टाइम मशीन को घुमाकर चलते हैं 1 लाख साल पुराने इतिहास की ओर, जहां है दुनिया का सबसे पुराना आर्ट वर्क। भीमबेटका हमारे एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 700 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स का एक अनोखा समूह है, जिनमें 400 से ज़्यादा पर पेंटिंग्स की गई हैं। ये रॉक शेल्टर्स 10 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं और 7 पहाड़ियों में स्थित है। इसका नाम भीमबेटका पड़ने के पीछे की एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था और ये स्थान उस समय भीम की बैठक के तौर पर यूज़ होता था। इसी कारण से बाद में इसका नाम भीमबेटका पड़ा। इनमें से कुछ शेल्टर्स का रिसर्च से पता चलता है कि इनमें तो 1 लाख साल से भी पहले मानव रहते थे। ये केव्स पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज की हैं, जो हमें प्री हिस्ट्रिक इरा की जानकारी प्रोवाइड कराती है। ये शेल्टर्स लाखों साल पुराने हैं, लेकिन इनमें जो पेंटिंग्स मिली है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि उनका इतिहास 30,000 साल पुराना है। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, हंटिंग, डांसिंग एंड वॉर पेंटिंग्स मिली है। एनिमल्स में मेनली लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बाइसन, टाइगर्स, राइनोस, बोअर्स एंड डॉग की पेंटिंग मिली है। इसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें मानव घोड़े पर बैठे हुए हैं और हाथ में तलवार लिए हैं, जो या तो वॉर या हंटिंग से एसोसिएट हो सकती है। एक पेंटिंग में एक बड़ा क्राउड डांस कर रहा है, जिससे पता चलता है कि वो लोग ग्रुप्स में रहते थे और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ये पेंटिंग्स रेड, वाइट एंड ग्रीन कलर से बनी है, जिनमें ग्रीन कलर आमतौर पर जानवरों जैसे हिरण और पक्षियों की पेंटिंग के लिए यूज होता था। रेड कलर में मानव को शिकार करते और कुछ जानवरों को दिखाया गया है। वाइट कलर का यूज ह्यूमन फिगर के लिए और जानवर के लिए किया जाता था। तीनों कलर्स में जानवरों की पेंटिंग्स मिलती है। इन पेंटिंग्स को नेचुरल पिगमेंट्स जैसे आयरन ऑक्साइड एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाया है। शॉकिंग बात यह है कि इनके कलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये आज तक भी फेड नहीं हुए। इन रॉक शेल्टर्स से हमें पता चलता है कि उस समय का इंसान या प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन किस तरह रहा करता था। प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन हंटर गैदरर था, जो केव्स में शरण लेता था और मौसम के अनुसार जगह बदलता था। पत्थर, हड्डियों और लकड़ी के औजारों का यूज़ किया करता था और वे सभी लोग ग्रुप्स में रहते थे। अब बात करें इन पेंटिंग्स की, तो इनसे 30,000 साल पुराने मानव की जानकारी मिलती है कि उस समय का मानव हंटिंग, डांसिंग एंड कम्युनिटी रिचुअल्स में एंगेज्ड था। ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल और शहद से अपना भोजन इकट्ठा करते थे। इनकी लाइफस्टाइल नॉमेडिक टाइप थी, जो फूड के लिए इधर से उधर भागते थे। ये रॉक शेल्टर्स हजारों साल पुराने आर्ट नहीं, बल्कि ये प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन का जीता जागता इतिहास है। 1 लाख साल पुराने मानव की लाइफस्टाइल, बिलीफ एंड उनके एनवायरनमेंट का रिकॉर्ड है। और इनकी पेंटिंग्स बताती है कि इंडियन हिस्ट्री एक परंपरा है जो हजारों लाखों सालों से चली आ रही है। यूनेस्को ने भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जिससे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि उसका इतिहास कितना रिच और कितना एडवांस है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक दिलचस्प इतिहास के साथ।